यात्रा का तीसरा दिन और आज हम पहुंच चुके हैं बिठूर। बिठूर वो जगह है जहां पर भगवान राम ने जब सीता को वनवास दिया था तो यहाँ पर ही लव कुश ने जन्म लिया था। यानी कि सीता ने अपने पुत्रों को, दोनों पुत्रों को, लव और कुश को जन्म दिया था। और ये वो पवित्र जगह है जहाँ पर गंगा नदी बहती है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ ब्रह्मावर्त की खूंटी है। यानी कि ब्रह्मावर्त का मतलब है जिस खूंटी पर पूरी पृथ्वी टिकी है। तो आज इस तीर्थ स्थल का महत्व, इस तीर्थ स्थल की बातें क्या क्या हैं वो आपको बताएंगे। यात्रा के तीसरे दिन आज हम पहुंच चुके हैं बिठूर। बिठूर वो जगह है जहां पर सीता ने अपने दोनों पुत्रों को वनवास के समय जन्म दिया था। वनवास का मतलब राम का वनवास नहीं। जब राम ने सीता को वनवास दिया था तो यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में सीता ने अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया था। यहाँ पर गंगा नदी के दर्शन आप सब लोग कीजिए। और ये वो जगह, पवित्र जगह है जहाँ पर बताया जाता है कि ब्रह्मावर्त की खूंटी यहाँ पर मौजूद है जिस पर पूरी पृथ्वी टिकी है। ऐसी शास्त्रों के अनुसार मान्यता है। आज इस जगह का पूरा महत्व, सारी बातें, इस जगह की क्या विशेषता है और सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। मंदिर ब्रह्माहुति के दर्शन सभी लोग करें और अपने परिवार कल्याण के नाम से दान धन दे दाता जी जिसकी आत्मा जो सदा हो। हाँ ठीक आप हाँ। ये ब्रह्मा जी के चरण को छू लो सभी लोग, छू के मस्तक लगाएं। जो आत्मा सदा और दान धर्म अपने परिवार कल्याण के नाम से जो गंगामय ने किया हो, नीचे रखिए। अपना नाम जिसकी आत्मा जो सदा हो जो गंगामय ने किया हो। जो आदि राजा ब्रह्मा का दरबार है। और क्लोज हाँ मारिए अभिनाश जाने वाला की जगहों में क्या होता है कि अगर सभी बचाने के माता पिता भाई संभाल के गिरना क्या ये तो गिर जाओ। ये है ब्रह्मावर्त की खूंटी जिस पर जो है पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। इसका महत्व यहाँ के जो संत हैं, जो महंत हैं, वो इस विषय में बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। इसका क्या भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पृथ्वी लोक पे मनुष्य सृष्टि के लिए भेजा है। मनुष्य सृष्टि के लिए भेजा तो ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद इसे चांद रह के ब्रह्मा जी ने 99 बार यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद इसी यज्ञ को जैसे राजा मनु और माता की शत्रुपा पैदा की उसका निर्माण ब्रह्मा जी ने इसी यज्ञ को कर दिया। जब यहाँ से ब्रह्मा जी जाने लगे तो ऋषि मुनि महात्मा साधु बोले महाराज जहाँ नहीं पहुँच जाने आपने यहाँ की यज्ञ किया है।
तो ब्रह्मा जी ने अपने सीधे घर की छाँव उतार के पीछे रख दी। छाँव देने की पातालों में जो रोटे का भाग होता है उसी का पूजन होता है, ये ब्रह्म मुक्ति है। पुष्कर के वहाँ विराजमान हो गए, वहाँ की मूर्ति का पूजन है और यहाँ पे चरणों की पूजा। दुनिया में केवल दो ही मंदिर है ब्रह्मा जी के, एक बिठूर में, एक राजस्थान पुष्कर है। यहाँ चरणों की पूजा है और राजस्थान मूर्ति की पूजा है। तो हो गए गंगा स्नान बिठूर घाट पर। अब आगे की यात्रा के लिए आपको बताते हैं बिठूर का वो क्षेत्र, वाल्मीकि के आश्रम के पास की वो धरती जहाँ पर सीता मैया यानी कि सीता माता धरती में समा गई थीं। वो स्थान भी आपको आज दिखाएंगे। इस हुंडे की चाय का पीना ही मज़ा है, अलग एकदम। अब हम पहुंच चुके हैं लव कुश के उस आश्रम में जहां पर सीता मैया ने अपने दोनों बच्चों को, लव और कुश को जन्म दिया था। वाल्मीकि का वो आश्रम, और सीता जी यहीं पर रहा करती थीं। सीता मैया के दोनों बालक यहीं बड़े हुए थे। और वो भी स्थान इसके बाद दिखाएंगे जहां पर सीता मैया ने धरती में शरण ले ली थी, यानी कि धरती में जहां समा गई थी, वो भाग भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे आपको वो सीता की रसोई भी दिखाएंगे। उस समय कैसे कैसे बर्तन थे, आज भी शायद इस युग में भी सुरक्षित हैं, उसकी भी जानकारी देंगे आपको। और सीता माता जी के दोनों जुड़वा पुत्र थे, कुछ बड़े थे और लव थे। और इनके हनुमान जी के परिक्रमा किए जाते हैं 3 बार। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी संकट मोचन सब कुछ बांध करके आए और सीता मैया ने दादा दोनों भक्तों की रक्षा करे खेलने वाले हैं। इनके 3 बार परिक्रमा करते हैं, कोई मनोकामना हो तो मन इधर ही से है। तो ये है सीता जी की रसोई, जहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में सीता जी अपना खाना बनाया करती थी। वैसे प्रतीक के रूप में यहाँ पर लकड़ी और उस समय का चूल्हा और बाकी जो है रसोई में जो बर्तन भांडी है वो सब रखे गए हैं। वैसे प्रतीक के रूप में रखे गए हैं। और यह एक मिट्टी का घंटा संभवतः प्राचीन दिखता है, किस धातु का है यह तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सुंदर है। सीता रसोई प्रतीक के रूप में। आखिर अब हम पहुंच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम के उस स्थान पर जहां सीता जी ने जो है ज़मीन में चली गई थी, यानी कि ज़मीन में समा गई थी। वो भी स्थान आपको दिखाते हैं और उस स्थान तक पहुंच चुके हैं। वो स्थान ये रहा। ये है वो स्थान जहाँ पर सीता जी जो है ज़मीन में प्रवेश की थी। सीता कुंड, पाताल प्रवेश। यहाँ पर सीता जी ने ज़मीन में समा गई थी। आपने शास्त्रों में भी वर्णित है, राम कथाओं में भी आता है कि सीता जब पृथ्वी में समाई तो कहाँ पर समाई थी। आज हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं और आपको वो जगह जो भूमि है जहाँ पर सीता जी समाई थी वो ये रहा। ये स्थान दर्शन करें और इसका लाभ लें और आप पर सीता माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, प्रभु राम की कृपा हमेशा बनी रहे। अच्छा, अब ये जो स्थान है ये सीता जी का निवास स्थान है। यहाँ पर सीता जी वन कुटी, वन देवी के नाम से अभी माना जाता है, लेकिन सीता जी इसी निवास स्थान में रहा करती थी। बहुत प्राचीन है, इसलिए यहाँ मरम्मत का कार्य शायद चल रहा है। लेकिन ये सीता जी को अभी तो यहाँ कलयुग में मंदिर के रूप में इसको बना दिया गया है, लेकिन ये सीता जो है रसोई है आपको दिखाया। और इस जगह पर ये जो धरती देख रहे हैं आप, यहाँ पर सीता मैया रहा करती थी लव और कुश के साथ। बहुत चीज़ें कभी मन को, हृदय को हिला दिया करती हैं। आज हमने मंदिर का रूप जरूर दे दिया है,
लेकिन इस जगह, इस पावन भूमि पर आकर ऐसा महसूस होता है कि हम वास्तव में त्रेता युग में आ गए हैं, क्योंकि उस धरती का स्पर्श आज करने का सौभाग्य और हमें मौका मिला। धन्य जो है, और इस बात के लिए जो है मैं एक बार सभी लोगों को दर्शन करा सका, इस बात के लिए जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक लग रहा है। शब्द नहीं मिल रहे कि शब्द क्या बोलें, लेकिन ये जो धरती है जहाँ पर सीता माँ अपने दोनों पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहीं, अब तो इसको मंदिर का रूप दे दिया गया है। इस धरती में प्लास्टर भी हो गए हैं, और प्लास्टर उखड़ चुका है हालांकि, लेकिन फिर भी बहुत जो है अद्भुत जगह है। और सौभाग्यशाली लोगों को ये फल और ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मुझे आने का मौका मिला, और आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों को इसके आज दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर सीता निवास किया करती थी। प्रतीक है वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि जो ऋषि थे, ये उनका बाल रूप है, और इसके दर्शन मात्र करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और कल्याण होता है। तो आप इनके दर्शन करें, क्योंकि इन्होंने रामायण की, प्राचीन रामायण की रचना इनके ही द्वारा की गई थी, और आज इनके भी दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ पर सीता जी बहुत समय तक इस आश्रम में रहीं, और यहीं पर राम द्वारा वनवास दिए जाने के बाद उन्होंने काफ़ी समय यहाँ पर बिताया। ये वाल्मीकि आश्रम बिठूर ब्रह्मावर्त का।